राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि चैत्र के आखिरी सोमवार को श्री जगन्नाथ जी का सोमवार का व्रत रखा जाता है और इस दिन पूजा वगैरह होती है। वैसे तो चैत्र के 4 सोमवार पड़ते हैं, चारों सोमवार को पूजा होती है, लेकिन जो लोग जगन्नाथपुरी हो आते हैं तो वो आखिरी सोमवार को ही व्रत अपने घर में रखते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो चारों सोमवार की पूजा व्रत रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी के लिए वीडियो लेकर आए। मैंने आपको कथा और कब है जगन्नाथ जी का सोमवार वगैरह की वीडियो डाल दी है। अब हम आपको बताएंगे इसकी कैसे तैयारी करनी है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसकी जगन्नाथ जी की पूजा अधिकतर एक दिन पहले से चालू हो जाती है। तो एक दिन पहले रामनवमी भी है, तो आप थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन एक दिन पहले भी हो सकती है। तो एक दिन पहले हमें गेहूं के लड्डू बना लेने हैं और गुजिया बना ली। हो सके तो आप उसी दिन भी बना लें। आप लोग को घर में कोई है, ज़्यादा लोग हैं तो उसी दिन बन सकता है, लेकिन जब अकेले हैं तो एक दिन पहले बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर यह है कि बस आप बना लें एक दिन पहले, बस जूठा नहीं करें उसको। तो एक दिन पहले आपको बनानी है गेहूँ और गुड़ के लड्डू। गेहूँ को भरमूंजे वाले के यहाँ से भुंजवा लें, जहाँ सामान भुजता है वहाँ से भुंजवा लें, फिर उसको गुड़ का पाक रख के उसके लड्डू बना लें। यदि आप क्या वो कोई ना खाता हो, पसंद ना हो, तो आप आटे के भी लड्डू बना सकते हैं। और उसके साथ हमें पूड़ियाँ बनानी रहती है। पूड़ियाँ तो उसी दिन बनेगी। गुजिया बनानी रहती है। आप चाहें तो गुजिया एक दिन पहले बना लें या दूसरे दिन। चाहे खोए की गुजिया बना लें या तो आप गुड़, सोंठ और मेवा डाल के भी गुजिया बना सकते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि खोआ हो तो आप गुजिया बनाएं, नहीं तो ना बनाएं। तो खोआ की जगह आप गुड़ वगैरह की भी गुजिया बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक दिन पहले की तैयारी। और उस दिन आपको क्या तैयारी करनी है। उस दिन आपको सुबह उठें, नहाएं धोएं और फिर उसके बाद जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लीजिए। ये पूजा जगन्नाथ जी की जो पूजा है वो 12 बजे तक की दोपहर की ही पूजा आई है, तो इसलिए अपना आराम से बनाइए और पूजा कीजिए। तो दोपहर के समय अपना जब पूजा की सारी तैयारी हो जाए तो एक पाटा लीजिए, पाटे में पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। पीला ना हो तो लाल बिछा दें, पीला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें बिछाकर भगवान जगन्नाथ जी को विराजिए। यदि आपके पास शालिग्राम है तो उनको भी विराजिए। और जो आप जगन्नाथ जी पुरी से छड़ी लाएं उनको भी एक शुद्ध पानी या गंगा जल से उनको धो लीजिए। और धुआ हुआ पानी आपको इधर उधर फेंकना नहीं है, उसको पानी को आप अपने घर में छिड़क लीजिए। उसके बाद तुलसी के पेड़ में उसको डाल दीजिएगा। और छड़ी को भी जब आप स्नान करा लें उसके बाद उस छड़ी को भी वहीं पर रख दें जगन्नाथ जी के पास। फिर इसके बाद आपको छोटी छोटी आटे की लोइयाँ बनानी है। 4 ही लोई बनानी, बिल्कुल इतनी छोटी बनानी जैसे छोटा सा पेड़ा बनता हो, इस तरह से। और 2 दिए आटे के बनाने हैं। और फूल में आपको टेसू का फूल कंपलसरी है। आप गुलाब के हैं, पीले के फूल, या आप इस तरह से माला वगैरह बना लें जगन्नाथ जी को बनाने के लिए। आप थाली में अपने चंदन रखिए, रोली रखिए, चावल रखिए, फूल रखिए, टेसू का फूल रखिए और गेहूं की बाली लगती हैं, क्योंकि आजकल जो सीज़न के हिसाब से सामान लगता है। जैसे आजकल गेहूं की फसल खड़ी है और आप गेहूं की बाली रखिए। और ककड़ी, खीरा, अमिया ज़रूरत से लगती हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी थाली में रखिए। और भी जो फल हैं रख सकते हैं। अब आपको 2 क्या नाम है पूड़ी, जैसे पूड़ियाँ बनानी 11 जोड़ी करीब से पूड़ी चढ़ाएँ अपना। तो 2 पूड़ी, 1 गुजिया, 1 लड्डू करके 4 सामान करके आप जगन्नाथ जी में चढ़ाइए। और फिर इसके बाद आपको कथा कहनी है। वो सारी सब हो जाए तो जो दिया है उसमें देसी घी डालकर बत्तियाँ जला लीजिए, दोनों दिए जला लीजिए। और एक दीपक पहले से जला के रख लीजिए। जब जगन्नाथ जी पूजा करेंगे तो एक दीपक साइड में रख लीजिए या बीच में रख लीजिए, उसको जलता रहने। उसके बाद आप पूजा में सब चीज़ चढ़ा लें। उसके बाद जो आटे के दिए बनाए उनको जला कर रख लीजिए। फिर कथा कहिए और जब कथा समाप्त हो जाए तो जगन्नाथ भगवान जी की आरती करें।
आरती करने के बाद कपूर की भी आरती करें। फिर इसमें जो आरती होती है ना, इससे आप काजर पा सकते हैं। आप पीतल की थाली, चांदी की थाली में आप काजल पा लीजिए। ये दोनों चीज़ भी नहीं तो आप स्टील की थाली में ही काजल पा लीजिए। ये काजल सब बच्चों के घर में लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है ये काजल। और इसके बाद जब पूजा समाप्त हो जाए तो सबको प्रसाद दीजिए। अपना जो 2 पूड़ी और गुजिया चढ़ाइए। और अरे हाँ, मैं तो भूल गई, पंचामृत भी बनाना है। और पंचामृत में शालिग्राम है तो उनको स्नान करा देना। यदि जगन्नाथ जी आपके लकड़ी के नहीं हैं, मतलब तो आप पीतल के हैं या चांदी के हैं, जिस चीज़ के भी आपके जगन्नाथ जी हैं, पीतल के चांदी के, तो आप उनको भी स्नान करा सकते हैं। और इस तरह से आपका पंचामृत भी था। पंचामृत में तुलसी वगैरह ज़रूर से चढ़ा दें। जगन्नाथ जी की पूजा में हर चीज़ में तुलसी लगती है, तुलसी ज़रूर चढ़ाइएगा। जगन्नाथ जी को तुलसी भी चढ़ाइएगा। जब कथा हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद सबको प्रसाद दीजिए और बड़े लोगों के पैर छूइए। इस तरह से ये कथा समाप्त हुई। आप सोच रहे होंगे कि ये हमने 4 जो पेड़े जैसे बनाए उनका क्या करना है। तो ये जो 4 पेड़े हैं ना, तो जब पूजा समाप्त हो जाए शाम को, या जब चौकी हटाएं, तो वो जो चारों लोई हैं, वो जहाँ आप धन व संपदा रखते हैं वहाँ पर ये चारों लोई रख लीजिए। आप किसी डिब्बी में बंद करके रखिएगा, नहीं तो जब सूख जाए तब रखिएगा। जब नहीं तो गीले में तो फफूंदी वगैरह लग जाएगी। जब सूख जाए तो अपने जहाँ धन वगैरह रखते हैं वहाँ पर रख लीजिएगा। एक किसी या डिब्बी में रखिए या कपड़े में बांध के रखिए, क्योंकि कुछ दिनों में इनमें भी घुन वगैरह लग जाते हैं। तो जब घुन वगैरह लग जाए तो इसको अपना तुलसी के गमले में, कहीं भी मिट्टी में आप डाल दीजिएगा, या तो गंगा जी वाले सामान में डाल दीजिएगा। दोस्तों, ये सामान तो वैसे कंपलसरी होता है। बहुत सी जगह आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, तो जैसे कि टेसू का फूल है और बाली है, नहीं मिल पा रही हैं तो कोई बात नहीं है। आप भगवान को फल फूल और जो बन सके, गुजिया और लड्डू वगैरह, तो पूड़ी वगैरह तो आप चढ़ा सकते हैं। उस तरह से आप भगवान जगन्नाथ जी की पूजा कीजिए। भाव होने चाहिए, भगवान ऐसे ही जगन्नाथ प्रसन्न होंगे, आपके यहाँ अन्न का भंडार भर देंगे। दोस्तों, आप किसी कारणवश जैसे इस सोमवार को पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जगन्नाथ जी कोई कारणवश है, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। आप इसके बाद जो बैसाख का महीना आएगा, बैसाख का जो आखिरी सोमवार होगा महीने का, वो शायद पूर्णमासी को पड़ रहा है, आखिरी बिल्कुल। तो पूर्णमासी को सोमवार पड़ेगा, आप उसमें भी ये पूजा कर सकते हैं। यदि उसमें भी ना कर पाएँ तो आगे आ रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाला अवसर, जो जुलाई में पड़ता है, कभी जून में कभी जुलाई में पड़ता है, आप उस दिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी पूरी पूजा करते हुए वीडियो देखनी, तो आप इसी चैनल पर सर्च कीजिए माँ अम्बे रसोई करके, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जी बोलिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।